आयतन में घन और घनाभ पर आधारित बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन समझने के ऊपर आधारित है। तो देखते हैं क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस धात्विक घन को पिघलाकर 40 सेंटीमीटर लंबाई और 40 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला घनाभ बनाया जाता है। घनाभ के पिंड विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। अब आपको समझना है, देखिए कोई भी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है, किसी भी कैसा भी केस हो, एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो उस केस में आयतन बराबर होता है। अब जैसे घन को पिघलाकर, जैसे मैं एक घन का चित्र बना देता हूं, अब इस घन को पिघलाकर, ठीक है ना, एक घन है, अब इस घन को पिघलाकर एक क्या बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है, ठीक है ना, क्या बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है, ठीक है ना। तो घन का आयतन किसके बराबर होगा, इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई सा कैसा भी केस हो, जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है भाई, जितना इसमें, जैसे कोई भी, जितना ये लोहे का, जैसे मैंने माना इस लोहे का आयतन जितना होगा उसी लोहे तो ये घनाभ बनाया गया है, तो इसका आयतन इसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। अब उसने बोला घन की भुजा क्या है, घन की भुजा 20 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला है, घन को पिघलाकर 40 सेंटीमीटर, तो उसकी क्या घनाभ की लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 40, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमें पता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए तो घन का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा नहीं होगा। घन का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल होगा, ठीक है ना। घन का आयतन किसके बराबर होगा, घन का आयतन होगा घनाभ के आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए का क्यू, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है ना। अब देखिए तो घन की भुजा क्या है 20 सेंटीमीटर, तो भाई इसे हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि ये क्या ए का क्यू है। अब देखिए घनाभ की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमें यहाँ से निकालनी है, क्योंकि भाई हमसे क्या पूछा है, घनाभ का विकर्ण पूछा है ना, तो घनाभ के विकर्ण में हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40, और 4 से ये क्या बार कट गई 20, 5 बार, तो घनाभ की ऊंचाई कितनी आ गई, वो आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। हम जानते हैं घनाभ का विकर्ण क्या होता है, वर्गमूल में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है ना। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, वर्गमूल में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब देखिए एल कितनी है हमारी, एल हमारी भाई 40 सेंटीमीटर, 40 का वर्ग कितना होगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौड़ाई 40 है, इसका भी वर्ग कितना होगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच कितनी है हमारी 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25। अब ये कितना आ गया 1600 और 1600 3200, ये आ गया 3225 किसमें, वर्गमूल में, ठीक है ना। अब हमें देखना है, अब इसमें से कोई वर्गमूल में कोई इसके फैक्टर करने हैं, और जिसमें से भाई वर्गमूल में क्या होता है, 2 के पेयर में से एक संख्या बाहर निकलती है। अब देखिए ये समझिए, आप ऐसे समझिए ये किससे कट रही है भाई, 5 से कट रही है। अगर मैं इसे 5 से काटूंगा तो 5 छिंग 30 और 2 बचा, और 5 चौक 20 पचम 25, फिर ये 5 से कट रही है भाई, तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 5 निम 45। अब देखिए ठीक है ना, अब ये किससे कट रही है, 3 से कट रही है, ठीक है ना। अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 चौक 12 और 3 9, लेकिन भाई 43 तो किसी से भी कटनी नहीं है, और 3 का भी जोड़ा नहीं बनना है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या 2, तो भाई ये 5 का 2 जोड़ा है भाई, 5 के 2 जोड़ा है, तो 2 जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल रहेगी 5, और वर्गमूल में कितना रहेगा 129 ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5 वर्गमूल में 129। घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 5 वर्गमूल में 129 सेंटीमीटर। तो ये घनाभ का समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन था, ये आपके समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।